मैंने जनस्वराज पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने से इनकार कर दिया। प्रशांत किशोर जी कह रहे थे कि बिहार का कोई बेटा जो सबसे शिक्षित होगा वो प्रदेश का नेता बनेगा। तो बेटा कहां बना? वो तो दादाजी हैं। मुसलमानों को सभी पार्टियों ने गरम मसाले की तरह इस्तेमाल किया और बिरयानी जब तैयार हो गई, खाका जब तैयार हो गया, पार्टियां जब तैयार हो गई, मजा जब उसमें आ गया, खुशबू जब उसमें आ गई, तो वो दांत तले से दबा के मुंह से बाहर किनारे फेंक दिया गया। नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर और आप देख रहे हैं आगाज फर्स्ट न्यूज। देखिए, 2 अक्टूबर को जनसुराज एक यात्रा थी, वो पार्टी बन गई है और पार्टी के संस्थापक सदस्य अवैध अंबर हमारे साथ हैं। जनसुराज पार्टी में इनका जो है बहुत बड़ा योगदान था। जिस समय पार्टी का लॉन्चिंग था, काफी कार्यकर्ताओं को उसमें जोड़ने का काम किए हैं, लेकिन इस बार जनसुराज से नाराज चल रहे हैं। सीधे बातचीत करेंगे। कैसे हैं सर? नहीं, सबसे पहले मैं बताऊं कि मैं अभियान का हिस्सा था और कोई नाराज नहीं हूं। मैंने जनस्वराज पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने से इनकार कर दिया है। मैं अभियान का हिस्सा था, पार्टी का हिस्सा इसलिए नहीं हूं क्योंकि वो जहां लोग क़यादत कर रहे हैं, जो लोग वहां पे मुसलमान हैं, जो चाहे वो किसी जाति और धर्म के और दूसरी आबादी की क़यादत कर रहे हैं, जिनके लीडर हैं, जब हम जनता के बीच जाते हैं और हम लोग से कोई बात पूछा जाता है कि भाई अगर आपकी पार्टी 100 सीट लेकर आई तो आप किसके समर्थन में जाके सरकार बनाएंगे, इस बात का कोई जवाब हमारे पास ही नहीं है, तो हम जनता को जाके क्या बताएंगे? हम लोगों के जो वहां पर क़यादत करने वाले लीडर्स हैं वो बिल्कुल खामोश हैं। उनको ही नहीं पता 30 तारीख को कि हमारे प्रदेश का अध्यक्ष कौन होगा। मैं एक दिन पहले रात में आफाक साहब से मिला, उनसे पूछा, अशफाक रहमान साहब जो हमारे बड़े भाई की तरह है उनसे पूछा, मुनाजिर हसन साहब से पूछा, मंजर नसीम साहब से पूछा और बहुत सारे लीडर्स जो मुसलमान हैं उनसे पूछा, उनको पता नहीं था। प्रशांत किशोर जी कह रहे थे कि बिहार का कोई बेटा जो सबसे शिक्षित होगा वो प्रदेश का नेता बनेगा। तो बेटा कहां बना? वो तो दादाजी हैं। तो दादाजी और बेटा में फर्क नहीं है। तो जिस तरीके से पार्टी अभी चल रही है, वो लिस्ट, वो कागजात, वो पूरा पैटर्न कहीं बैकएंड से तैयार होता है, जो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह है। वो पार्टी नहीं है। पार्टी कैसे चलती है? हमारी राय लेकर, आपकी राय लेकर, समाज की राय लेकर। लेकिन यहां क्या होता है? फैसला पहले ले लिया जाता है, राय बाद में मांगी जाती है। अब जिनके मुंह में जुबान नहीं है वो उसको डिफेंड नहीं कर पाते हैं, उसके खिलाफ बात नहीं कर पाते हैं। मैं पूछता हूं हमारे लीडर से, जब आज उस पार्टी का कोई विधानसभा में सदस्य नहीं है, कोई राज्यसभा नहीं है, कोई एमपी नहीं है उसका, लोकसभा का, तब आप इतना डर रहे हैं, सवाल नहीं पूछ रहे हैं, आप अपनी बात अपने आबादी की क़यादत नहीं कर रहे हैं, आप उसकी पैगाम को नहीं रख रहे हैं। कल जब वो सरकार में आएगी तो कैसे अपना बात मनवाइएगा जब आज ही नहीं रख रहे हैं? तो ऐसी क़यादत से लीडरशिप खतरे में। कल तक आप कंधे से कंधे मिलाकर प्रशांत किशोर के चल रहे थे। प्रशांत किशोर की तरफ से भी कहा जाता था एम बाई का समीकरण जो लालू यादव और राजद करती है, अब एम जो है जनसुराज के साथ आ गई है और जनसुराज पार्टी बन गई है। टिकट को लेकर कुछ अभी कहा नहीं गया है, उससे पहले आप पार्टी छोड़ दिए। क्या मैं अपना एक बयान दे दूंगा। मैंने हमेशा से साफ सुथरे लफ्जों में बात कहा है कि मुसलमानों को सभी पार्टियों ने गरम मसाले की तरह इस्तेमाल किया और बिरयानी जब तैयार हो गई, खाका जब तैयार हो गया, पार्टियां जब तैयार हो गई, मजा जब उसमें आ गया, खुशबू जब उसमें आ गई, तो वो दांत तले से दबा के मुंह से बाहर किनारे फेंक दिया गया। जायका तैयार करने के लिए मुसलमानों को इस्तेमाल किया गया, पार्टियां बनाने के लिए मुसलमानों को इस्तेमाल किया गया, उसके बाद उनकी लीडरशिप को हाशिए पे पहुंचा दिया गया। तो पूरे जगहों पे जब ऐसा होता रहा तो एक आदमी मुसलमानों की बात करता है। जाहिर है कि जिनके पास क़यादत नहीं है, जिनके पास लीडर नहीं है, उनको अट्रैक्शन लगेगा, अट्रैक्ट होके वहां जाएंगे। लेकिन आप जितने भी नेता मुसलमान, जितने भी वहां युवा नेता यादव, जितने भी युवा नेता ब्राह्मण, भूमियार, राजपूत, SC ST के वहां हैं, जाइए माइक लेके उनसे पूछिए कि विद्या पर हाथ रख के वो कह दें कि उनको पता है कि जनस्वराज में वो कौन है, फिर आके हमारा कॉलर पकड़िए। प्रशांत किशोर तो कह रहे थे 43 सीट देंगे मुसलमानों को। पहले 61 बोले थे, फिर 43 बोले, फिर 1 तारीख को 40 बोले। आप बिल्कुल 43 सही सुने हैं।
लेकिन 3 सीट इलेक्शन से पहले ही घटा दी। तो कथनी और करनी में बहुत फर्क है। अच्छा, एक सवाल, अगर कोई मुसलमान हमसे पूछता है कि आपका 50 सीट आ गया, जाहिर है पूछेगा, तो आप किसके साथ जाइएगा? इंडिया गठबंधन के साथ जाइएगा, एनडीए के साथ जाइएगा? तो हमारे पास तो नेताओं के पास जवाब अंदर होना चाहिए, मन के अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ताकि हम उनको ये कह सकें कि हम सेकुलर पार्टीज के साथ ही जाएंगे। ये जवाब भी हमारे पास नहीं। तो हम कैसे कॉन्फिडेंस से जाएं बाजार में, कैसे हम लोगों के बीच जाएं? संगठन में लोग जुड़े रहते हैं, सब लोग को बातचीत होती होगी, तो आखिरकार बताया तो गया होगा कि इनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए। मीटिंग्स होती हैं वो आईपैक कंपनी के साथ होती है, कोई भी लीडर्स के साथ कोई मीटिंग नहीं होती। माना जाए कि टिकट को लेकर प्रशांत किशोर का साथ छोड़ रहे हैं। अरे टिकट यार, अभी इलेक्शन कब है? हमारा इलेक्शन में कोई नाम है? अभी इलेक्शन अगले साल है। अभी तो हम बोल रहे हैं कि हम पार्टी की सदस्यता नहीं लेने से इनकार कर रहे हैं। आप अभियान में हम थे, पार्टी की सदस्यता से इनकार करता हूं। चलिए, ये थे अवैध संबर, इन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दिया। जनसुराज पार्टी जो 2 अक्टूबर को राजनीतिक पार्टी बन गई थी, उनको जो है छोड़ दिए हैं और इनके विचारों के साथ थे, लेकिन पार्टी में नहीं है। ये अवैध संबर का कहना था। बाकी बात इस वीडियो के माध्यम से आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए।